राम नाम सो ही जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। इसके कण कण में रामों से जुड़ा हुआ बालक है। आप गांव-गांव में आपको भी पता होगा, आपके पिताजी का संदर्भ उसी से होगा, आपके जो भी इस कण में मिट्टी में रहने वाले रमने वाले राम हैं। तो हम जो इस कण कण में और मन मन में रमने वाले राम हैं, उनकी लोगों के बीच में लेके जाएंगे कि राम जी को जो लाए हैं वो मोदी जी गलत बात बोलते हैं। नहीं, राम जी खुद सब हम लोग को भी लाए हैं और मोदी जी को भी लाए हैं। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू हिंदू बोलें, हमारा कर्म अगर हिंदू नहीं है तो हम हिंदू नहीं हैं। अभी चलिए, जितने भाजपा के लोग हैं 90% को पूछिए जो साल में क्या नवरात्रा होता है, उन्हें बताएगा, लेकिन वो हिंदू है, उसके नाम पर वोट ले रहे हैं। मोदी जी आज हिंदू के नाम पर, जैसे हम लोग रुपया भंजा के सब्जी खरीदते हैं, मोदी जी हिंदू धर्म को भंजाने का काम करते हैं। और भाजपा कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन बेगूसराय जिला में 2 बीजेपी के विधायक हैं, 2 में से 1 भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं। तो ना ये हिंदू हैं और ना ये कार्यकर्ता की पार्टी है। अगर कार्यकर्ता की पार्टी हो तो 2 विधायक हैं ना, पता कर लीजिए दोनों कहाँ से आए। दोनों में से कोई बीजेपी की नहीं है। और जहाँ तक हिंदू का सवाल है, तो हिंदू धर्म पालन करने आस्था का विषय है। हम चारों नवरात्रा करते हैं साल में, चारों, लेकिन हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है जो हम हिंदू हैं। यहाँ बोलना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि हम हिंदू हैं, हम फलाने जाति के हैं, तो यह देश का दुर्भाग्य है। आज दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है और नॉन मैट्रिक देश का होशियार नेता बन के शासन कर रहा है। यही राजनीति अभी है। तो इस पर जो है सो चुके झूठ को बार बार बोल करके ही लोग सच साबित करते हैं, और लोग उसी झांसा में अभी तक वोट देते जा रहे हैं। उनका गोटी लाल होते जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द यह गुब्बारा भरने वाला है। और जब फूटेगा तो फिर दोबारा ये इस देश में मोदी जी का जो कुकृत्य है, आज आप महंगाई की बात करते हैं या बेरोजगारी, तो आम मुद्दा हो गया, हर दल का हम लोग बोलते रहते हैं। आप नोटबंदी या नोट छपाई, यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। आज अभी आप नोट का कलर देखिए, उस पेपर को देखिए कितना कमज़ोर है, लेकिन समय आने दीजिए, सबका वक्त होता है, इनका भी समय है। और जब इनका अंत होगा तो देश की जनता जान जाएगी कि झूठ ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकता है। अंत में विजय सत्य का ही होगा। धन्यवाद। ब्रजेश कुमार। बेरोजगारों के माध्यम से अभी बेरोजगारों के लिए कहना चाहेंगे कि लगातार छल किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अग्निवीर जैसे जो 4 साल की योजना को लाते हैं, उसमें टोटल बेरोजगारी उससे और बढ़ेगा। देश की स्थिति, बेरोजगारों की स्थिति डोल ड्रम की स्थिति होगी। इसके लिए हमारा मानना है कि अगर आपको बेरोजगारी से लड़ना है तो ये मोदी और केंद्र की जो भाजपा सरकार है, और साथ ही साथ अभी जो नवगठित राज्य की जो सरकार है, उसको भी आपको सत्ता से अपदस्थ करना पड़ेगा। तभी आप बेरोजगारी से लड़ पाएंगे, शिक्षा को बचा पाएंगे, किसानी खेती को बचा पाएंगे, एमएसएमई को बचा पाएंगे। इस तरीके से और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो पूछें बेरोजगारी के संदर्भ में। हमको देखिए, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपके संज्ञान में ही हैं कि लगातार 13 महीने तक दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसानों ने आंदोलन किया, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, शाहजहाँपुर का बॉर्डर हो, गाजीपुर का बॉर्डर हो या टिकरी का बॉर्डर हो। आज आप देख लें, किसान आप भी इस देश के नागरिक हैं और आप भी आपके लिए भी भारत के संविधान को बचाना एक है। आप खुद ही इस बात का निर्णय करें कि देश के किसानों के लिए, मैं नहीं मानता हूं कि इस देश में सारे किसानों का ये आंदोलन नहीं था, लेकिन फिर भी जो मांगे हैं, जो एमएसपी की मांगे हैं, क्या इस देश के किसानों को मांगने का कोई अधिकार नहीं है? जिस देश का किसान आज 27 रुपये कमा रहा हो, उस देश का किसान अगर कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बातें आती हैं, तो क्या आप सेना की तरह 2 देशों के साथ युद्ध लड़ रहे हैं? उनके लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगे? अभी आप युवा किसान का जान गया। हमारा उस आंदोलन से बहुत अभी लगाव नहीं था। हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दलों में से हैं और उस आंदोलन से हमारा हालांकि बहुत कुछ जुड़ाव नहीं था, लेकिन उन मांगों के संदर्भ में मेरी 100% सहभागिता है कि आज किसान को अगर दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर एक काम किया जा रहा है, दवाई बेचा जा रहा है, कपड़ा बेचा जा रहा है, तो क्या किसानों को दाम नहीं मिलना चाहिए? किसान अपने एक न्यूनतम मूल्य की जो मांग करती है, क्या ये अप्रासंगिक है? और अगर ये अप्रासंगिक है तो 2011 में मुख्यमंत्रियों के रूप में जो प्रतिनिधिमंडल के रूप में शायद कोठारी आयोग था, उस संदर्भ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के लिए कहा गया था कि हम जो है सरकार को C2+FL के आधार पर जो है फसल का 1.5 गुना कीमत दिलवाएंगे, तो कैसे उन्होंने कहा था? तो अगर अब उनकी बातों को कौन करेगा? अब
खुद ही प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री हैं, तो उनको तो किसानों के संदर्भ में बातें करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार किसानों के संदर्भ में या देश के अन्य संसाधनों युवाओं के माध्यम से छलने का प्रयास कर रही है। किसानों के लिए आप देखें कि ये एक तुष्टीकरण की नीति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए भी स्वागत करता हूं कि सुब्रमण्यम साहब को उन्होंने भारत रत्न दिया। मैं इनके लिए भी कहता हूं कि ओबीसी और दलितों की बड़ी लड़ाई लड़ने वाले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन कहना मेरा ये है कि ये सारे कार्य आज तुष्टीकरण के तौर पर किए जा रहे हैं, और इस तुष्टीकरण के दौर में जो सरकारों की जो नीयत है, भाजपा की जो सरकार है, उसको किसानों को कुछ देने की नीयत नहीं है, बेरोजगारों के रोजगारों से कोई देने की नीयत नहीं है। इनको किस तरह से हम भाजपा को भ्रमजाल पार्टी, बीजेपी का मतलब होता है, कहीं आपने नामांकन सुना होगा, हम भाजपा को कहते हैं भ्रमजाल पार्टी। ये एक जाला बुनती है और जिसमें सारा देश जो वासी हैं वो फंसते हैं। फंसने का कारण क्या है? अभी हमारे साथी ने आपके संदर्भ में लाया था कि 5 किलो गेहूं कम पड़ जाता है, 35 किलो वाले के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि संसाधन से युक्त सरकारें हैं। संसाधन के साथ में आपने अभी अपने चुनावी बॉन्ड को लेकर, तो जिस सरकारें के पास में अकूत पैसे हों, जो सरकार अपने पदों का दुरुपयोग कर रहा हो, पदों के लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे आप देख रहे हैं देश में ईडी जैसे कानून, ईडी आज आप देश के सुरक्षा के नाम पर या देश में काला धन के उगाही के लिए जो काम कर रहे हैं, ये टोटल गलत है। आप इसको अब देख के चलें, ये सरकारों की नीयति सही नहीं है। अगर आपके ऊपर में एक आंदोलन के केस लगा दिए जाएंगे तो आप अपने आप को बैकफुट पर खींच लेंगे। आप अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता आज के डेट में बनना कोई साधारण बात नहीं रह गई है। तो सरकार कानूनों के माध्यम से भी लगातार लोगों के ऊपर प्रहार कर रही है, और इसके माध्यम से एक बड़ी बैठक हमारे प्रिय मित्र राजेश श्रीवास्तव जी ने आहूत किया है। हम अपने साथ साथ में इस अध्यक्ष मंडल के साथ बड़ी बैठक है, और ये एक बेगूसराय में जो वैकल्पिक राजनीति का जो अभी सूत्रधार के रूप में जो राजनीति बन रही है, उसके लिए इंडी गठबंधन और महागठबंधन के रूप में जहां सीट कहीं भी जाए, हम लोग ये कोशिश सुनिश्चित करने के लिए हैं कि ये सीट जो है कम से कम हम भाजपा को हराएंगे। और यहाँ पर हमारी गोलबंदी देखकर आपको एहसास भी हो रहा होगा कि हम गोलबंद हैं, हम सजग हैं, जनता के बीच हम सकारात्मक मुद्दे के साथ जा रहे हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी राम जी को नहीं लाए हैं, राम जी ने प्रधानमंत्री जी को लाया है। हम लोगों से बोलने वाले हैं कि भाई आप राम तो सबके हैं, तो राम का जैसे हमारे मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ ना हो, मुख में राम 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 ही रहें। और हम लोग तो ऐसे कहने वाले हैं कि राम जी के संदर्भ में कि पूरा देश इस हमारा जो कन है, राम नाम सो ही जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। इसके कन कन में रामों से जुड़ा हुआ बालक है। आप गांव में आपको भी पता होगा, आपके पिताजी का संदर्भ उसी से होगा, आपके जो भी इस कन में मिट्टी में रहने वाले रमने वाले राम हैं। तो हम जो इस कन कन में और मन मन में रमने वाले राम हैं, उनकी लोगों के बीच में लेके जाएंगे कि राम जी को जो लाए हैं वो मोदी जी गलत बात बोलते हैं। नहीं, राम जी को राम जी खुद सब हम लोग को भी लाए हैं और मोदी जी को भी लाए हैं।